हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सारे अपडेट बीएड से जुड़ी जानकारी आपको समय से मिल सके। और कुछ भी पूछना है, बीएड से जुड़ी जानकारी लेनी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की बात करने वाले हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, कैसे तैयारी करनी होती है और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, सरकारी सीट कैसे मिलती है और सरकारी और प्राइवेट कॉलेज फ़ीस कितनी है। दोस्तों, सरकारी और प्राइवेट सीट में फ़र्क बस इतना है, केवल कॉलेज फ़ीस को लेकर के है और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी होंगी, जिससे आसानी से आप बीएड प्रवेश परीक्षा दे पाएँ और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप बीएड कंप्लीट कर सकें। ठीक है, देखो, बीएड करना और बीएड अच्छे नंबरों से करना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि जब आप बीएड कर लेते हैं और आपके स्कोर अच्छे होते हैं तो आपको आगे बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो मिलते हैं। ठीक है, और अगर आपके नंबर कम हैं, आपने बीएड कर लिया है, 60% है, 65% है, तो दोस्तों आगे चल के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इसलिए दोस्तों, तैयारी में लोग कोशिश ये करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं और अच्छे कॉलेज से बीएड करते हैं, क्योंकि जिस कॉलेज में आप चाहोगे फिर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब चलिए बात यहाँ पर ये कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी करनी कैसे है और साथ ही साथ एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, प्रवेश परीक्षा होती है, उसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन आपके 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 10 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए डॉक्यूमेंट अपना बनवा लेना है, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र आपका लगता है इसमें, तो जाति प्रमाण पत्र अगर आपका लगना है, मान लीजिए ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो आपको बनवा लेना है। और ईडब्ल्यूएस बनवा लेंगे तो उसके भी फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात यहाँ पर करेंगे कि कैसे तैयारी करनी है। तो तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रीम क्या है, मतलब आप किस सब्जेक्ट से हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि आप आर्ट साइड से हैं, आप आर्ट से हैं, यानी जो आपका ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में सब्जेक्ट था, यानी ग्रेजुएशन जैसे आपने मान लीजिए कि बीएससी किया हुआ है, तो उसमें साइंस साइड में आप आ जाओगे, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो साइंस है। और तो साइंस में आपको जब पेपर की बारी आएगी ना, पेपर जब आपको करना होगा, तो वहाँ पर आपको साइंस वाले सब्जेक्ट में आपको मैथ भी मिलेगा, फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और बायो भी मिलेगा। 50 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के। ठीक है, बाकी के देखिए टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 क्वेश्चन ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। 100 एक पार्ट में और दूसरे पार्ट में 100। ये जो पहला वाला पेपर है ये सभी का सेम रहता है, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आप आर्ट स्ट्रीम से हो, चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो। ठीक है, इन 4 स्ट्रीमों में 4 पेपर बनते हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो पहला पेपर होता है, इस पहले पेपर में आपको हिंदी प्लस जीके के 50-50 क्वेश्चन मिलते हैं। मान लीजिए जैसे हिंदी आप नहीं कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप इंग्लिश करेंगे। ठीक है, हिंदी की जगह आप इंग्लिश कर सकते हैं। तो इसके 50-50 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मिला करके आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर पहले पेपर में हो जाते हैं। ये सबके लिए सेम है। इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी अच्छी कर लेंगे तो हिंदी में आप 50 में से 45-48 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। उसके बाद में जीके में आप पढ़ेंगे अच्छे से, तो आप जीके में भी 45 तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आप 30 से 40 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर तैयारी करवाई है और बहुत अच्छे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टॉप 100 में अपने नंबर, अपना स्कोर गेन किया हुआ है। ठीक है, बाकी आपको प्रीवियस ईयर की क्लासों में जानकारी मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाएंगे तो खुद देख सकते हैं, कमेंट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की। तो दूसरे पेपर में दोस्तों क्या होता है, इसमें भी 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन मिलते हैं इसमें 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और 50 आपका सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट आप जिस स्ट्रीम से होंगे, मान लीजिए आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको साइंस करनी होगी प्लस मैथ करनी होगी। आर्ट स्ट्रीम से है तो आर्ट में आपको
आपके आर्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ये सब्जेक्ट वाले पोर्शन में, एग्रीकल्चर से हैं तो एग्रीकल्चर के। तो केवल और केवल आपको फोकस किस में करना है, इन 150 क्वेश्चन में, और बाकी आपको अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं, यानी जो आपके 10+2 के नोट्स हैं, क्योंकि सिलेबस आपका 10+2 का ही रहता है, ठीक है। 10+2 से बहुत ऊपर नहीं जाता है, 10+2 टच में रहता, मतलब ग्रेजुएशन आपका टच में थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन आपको मेन फोकस यहाँ पर करना होगा 10+2 वाला, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 10+2 से ही रहते हैं, मतलब 12 से रहते हैं। तो जो आपके नोट्स बने होंगे ना, तो वो आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे, सारी चीज़ें समझ पाएंगे। बाकी यहाँ पर क्लासें आपको चारों सब्जेक्ट की मिलती हैं, तो उसके लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपके डाउट क्लियर हो गया कि कैसे तैयारी करनी है और परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो तैयारी करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो 150 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हुए हैं, जिसमें से आपका हिंदी है, ठीक है, हिंदी की जगह जी की आप अंग्रेजी कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 रहती हैं, हिंदी या अंग्रेजी, ठीक है। उसके बाद में आपको जीके पे फोकस करना है, और किस पे फोकस करना है, और आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, ठीक है, जहाँ से आपकी रैंक अच्छी होगी। प्लस आपको अपना सब्जेक्ट भी ध्यान देना है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी आप पढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ के आए हुए हैं, तो इसको आप पढ़ते रहें, क्योंकि सब्जेक्ट में देखिए क्या होता है ना कि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, तो पता नहीं कहाँ से क्या पूछ सकता है। हालांकि जो बेसिक नॉलेज है, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके बेसिक नॉलेज से जुड़े हुए होते हैं, वो क्वेश्चन तो आप एटलीस्ट कर ही पाएँ, ठीक है। तो इस पे भी आपको ध्यान देना होगा, तो आप बहुत अच्छी रैंक गेन कर पाएंगे और आप सरकारी सीट ले पाएंगे, क्योंकि सरकारी जो सीटें हैं ये लिमिटेड सीटें होती हैं, 12,000 प्लस सीटें रहती हैं, ठीक है, ध्यान देंगे, ये 12,000 प्लस सीटें रहती हैं। तो ये 12,000 प्लस सीटें तभी मिल पाएंगी जब आपकी रैंक 1 से लेकर के 12,000 या 10,000 होगी, ठीक है। हालांकि मिलती तो उसके ऊपर रैंक वाले स्टूडेंट को भी है, लेकिन उसके लिए आपको मैक्सिमम कॉलेज चूज़ करने पड़ते हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर एक ही बेस्ट कॉलेज है आपका और उसी को ही चूज़ करना है, तो उसमें उसको चूज़ करने के लिए आपकी रैंक बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और काउंसलिंग कई चरणों में होती है। अगर आप पहले चरण में, यानी जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है, उसमें भाग नहीं ले पाएंगे, तो दूसरे राउंड के लिए गवर्नमेंट सीटें नहीं बचती हैं, पहले राउंड में ही सारी फिल हो जाती हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर आ जाती है सरकारी और प्राइवेट कॉलेज को लेकर के। तो सरकारी और जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें फ़र्क बस फीस को लेकर के, क्योंकि जो सरकारी कॉलेज की फ़ीस है, 1 साल की बात करें, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 1 साल की बात करें तो यहाँ पर जो फ़ीस रहती है वो 3,000 से लेकर के 12,000, मतलब ये सभी कॉलेजों की इक्वल नहीं होती है, फ़ीस अलग अलग रहती है, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम ये समझ लीजिए, मिनिमम 12,000 फ़ीस है, मिनिमम 3,000, और मैक्सिमम आपकी जो फ़ीस है 12,000-12,500 फ़ीस है, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं प्राइवेट की अगर बात की जाए तो 51,250 रुपये फ़ीस है 1 साल की, 2 सेमेस्टर होते हैं, तो एक साथ ये पेड करनी होती है। तो एक साथ पेड करने में देखिए क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्षम नहीं है, तो उनको ये फ़ीस पे करने में दिक्कत होती है। तो फिर अगर क्लास अच्छे से वो लेते रहेंगे, तैयारी अच्छे से करेंगे, तो गवर्नमेंट कॉलेज से आराम से बीएड करिए, है ना। तो रिज़ल्ट भी आपका बढ़िया रहेगा और साथ ही साथ आप अच्छे से बीएड कर भी पाओगे, फ़ीस भी कम लगेगी। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका फ़ायदा आपको गवर्नमेंट कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज से मिलता है, ठीक है। बाकी प्राइवेट में क्या है, फ़ीस ज़्यादा लगती है, सुविधाएँ मिल जाती हैं आपको। बाकी और कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फॉर्म के लिए मैंने बता दिया आपके कब से आवेदन होंगे। क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, प्रीवियस ईयर आपकी क्लासें अपलोडेड हैं, आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, पेपर कैसा आता है। जय हिंद।